अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह से ट्राई की ओर से नया रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किया गया है और इस नए रूल्स के मुताबिक एनटीओ 4.0 को अमेंडमेंट में लाया गया है। और इस नए अमेंडमेंट में कुछ डीटीएच ऑपरेटर्स की सजेशंस लिए गए, कुछ लोगों के सजेशंस लिए गए, कुछ केबल टीवी वालों के भी सजेशंस लिए गए, जिसके आधार पर ट्राई ने एक नया फरमान अभी हाल ही में जारी किया है और इस बार इन्होंने डीडी फ्री डिश का भी जिक्र किया है। जबकि पिछले हम टैरिफ ऑर्डर्स में देखें तो डीडी फ्री डिश की इतनी बातें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है डीडी फ्री डिश को भी इसमें ला दिया गया है और डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के लिए भी एक नया रूल्स जो है यहाँ पर तय किए गए हैं। अभी रिसेंटली हमने वीडियोस में आपको बताया भी है उसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें जो है हमने आपको यही बताया है कि डीडी फ्री डिश की ओर से जो अभी आपके लिए पे चैनल्स, जिसको हम रिचार्ज वाले चैनल्स भी कहते हैं, ये चैनल्स आपके लिए कभी भी बंद किए जा सकते हैं। क्योंकि ट्राई का यहाँ पर ये कह दिया गया है कि अगर इन चैनलों को आप डीडी फ्री डिश में जारी रखना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स और केबल टीवी ऑपरेटर्स के लिए भी इन चैनलों को फ्री टू एयर करना होगा, यानी कि एफटीए करना होगा। इससे दोस्तों ब्रॉडकास्टर जो है वो काफी परेशान हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जो जानकारी है दोस्तों वो यही है कि अभी आपके लिए ट्राई की ओर से नया अपडेट जारी ही हुआ था कि कहीं ना कहीं अब दूसरी ओर ये ब्रॉडकास्टर जो है वो कोर्ट में भी जाने लगे हैं ट्राई के फैसले के खिलाफ। और इसका असर कितना पड़ेगा कितना नहीं, उसके बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आखिर ब्रॉडकास्टर्स को जाना क्यों पड़ रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की जानकारियां सबसे पहले जरूर मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ट्राई की ओर से जो नया फरमान सुना दिया गया है, अगर इसको हम ध्यान में रख के देखें तो ये कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स के जितने भी ग्राहक हैं, तब ये जरूरी नहीं है कि आप केवल डीडी फ्री डिश ही अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली मेंबर्स में या आसपास के लोग जो हैं वो कोई ना कोई डिश टीवी का या टाटा स्काई का या एयरटेल का कनेक्शन यूज जरूर करता होगा। तो जितने भी उपभोक्ता हैं, चाहे वो केबल टीवी भी यूज कर रहे हैं, उनको भी उन पे चैनल्स के लिए, रिचार्ज वाले चैनल्स के लिए पैसा देना पड़ता है, तभी उनका नाम हम रिचार्ज वाले चैनल्स कह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कई चैनलों के नाम जो है पिछली वीडियोस में भी बताए थे कि ऐसे कौन कौन से चैनल्स हैं जो डीडी फ्री डिश का हिस्सा है और जिसके ऊपर सीधा असर पड़ सकता है। ये कभी भी डीडी फ्री डिश को छोड़कर जा सकते हैं अगर ये नए रूल्स हमारे लिए अमेंडमेंट में आ जाते हैं तो। और उसमें दोस्तों अधिकतर चैनल्स हमने आपको बताए जो कि पे चैनल्स की श्रेणी में आते हैं, उसको देखने के लिए हमें प्राइवेट डीटीएच में कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ेगा हर महीने, तभी वो चैनल हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो वो हमें नहीं देखने को मिलता। जबकि डीडी फ्री डिश में जो है वो चैनल फ्री है और बहुत से जो ग्राहक हैं वो इसी वजह से टाटा प्ले या बड़े बड़े डीटीएच कंपनीज को छोड़कर डीडी फ्री डिश की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको वही चैनल वहां पे फ्री मिल जाते हैं। और इसी की चीज को रोकने के लिए ये प्राइवेट डीटीएच सेक्टर या फिर केबल टीवी जो ऑपरेटर्स हैं ये आगे आए थे और उन्होंने अपनी जो है कुछ सजेशंस दिए थे, जिसके बिहाफ पर ट्राई ने फैसला लिया कि डीडी फ्री डिश की भी रखी रहेगी और प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स की भी रखी रहेगी। तो टोटली जो है इन्होंने फैसला ब्रॉडकास्टर्स पे थोप दिया। ट्राई ने यहाँ पर साफ कह दिया कि अगर आप इन चैनलों को डीडी फ्री डिश में जारी रखना चाहते हो तो आपको इन चैनलों को पे डीटीएच प्लेटफॉर्म जैसे कि टाटा प्ले, डिश टीवी के ग्राहकों के लिए भी इन चैनलों को फ्री में देना होगा। आप इनके लिए पैसे चार्ज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही जो फैसला है ये ब्रॉडकास्टर्स को जो है नागवार हो रहा है और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट हमें सामने आई है जिसमें साफ पता चला है कि इन्होंने अब जो है कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। और कोर्ट जाने का फैसला दोस्तों यही है कि इस नए ऑर्डर पे, इस नए अमेंडमेंट पे स्टे लगाई जाए। और स्टे लगाने से होगा ये कि जो ये फैसला है दोस्तों वो कोई भी डीटीएच है, केबल टीवी जल्दी फॉलो नहीं कर पाएगा, जो भी एनटीओ हमारे लिए नया लागू हुआ है। तो इससे यह हुआ कि डीडी फ्री डिश में जो चैनल्स आपके अभी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो स्टार गोल्ड थ्रिल्स हो, सोनी वाह हो, स्टार उत्सव मूवीज हो, ऐसे तमाम चैनल जो भी पे चैनल्स की श्रेणी में आते हैं, रिचार्ज वाले चैनल हैं, ये बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे। और इनको जो है डीडी फ्री डिश को छोड़कर जाना पड़ेगा और नहीं इन चैनलों को पे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्री में होना पड़ेगा। तो बेसिकली ब्रॉडकास्टर्स ये चाहते हैं कि डीडी फ्री डिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्राई की ओर से शुरू से ही अलग रखे गए हैं, तो इनको प्राइवेट डीटीएच सेक्टर्स के साथ जोड़ा क्यों जा रहा है। और जो पे चैनल्स हमारे डीडी फ्री डिश में हम पे करके दिखा भी रहे हैं, तो इसमें हमारा अपना वो है मित है, हम जो है अपने हिसाब से चलते हैं, हमें अपना सिस्टम रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। डीडी फ्री डिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, प्राइवेट डीटीएच के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, तो इनको आपस में मर्ज क्यों किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पे चैनल्स हैं वो डीडी फ्री डिश में बरकरार रहे और जो सिस्टम अभी चल रहा है वही आगे भी कंटिन्यू रहे। लेकिन दोस्तों इससे नुकसान जो है वो प्राइवेट डीटीएच सेक्टर को जरूर हो रहा है, मैं ऑब्वियसली कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जैसे लोग भी जो है वो पे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में इन चैनलों की मांग करते हैं कि वही डीडी फ्री डिश में फ्री आते हैं।
तो इनको टाटा स्काई या बाकी जो भी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उसमें इनको फ्री में हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये पे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स की मजबूरी है कि वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की ओर से उनको परमिशन नहीं होती। तो ट्राई ने जो है नया सिस्टम लागू करने की बात कही है वो अच्छी भी कही है, लेकिन इससे दोस्तों जो नुकसान है वो डीडी फ्री डिश के ग्राहकों को ऑब्वियसली भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो पे ब्रॉडकास्टर्स हैं ये कभी भी इन चैनलों को पे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्री नहीं करेंगे। और अगर ये रूल लागू हो भी जाता है तो उसका सीधा जो असर है वो डीडी फ्री डिश की मार्केट पे पड़ेगा, और डीडी फ्री डिश से जितने भी चैनल से पे वाले आपको मिल रहे हैं यही आपको बंद होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं पे डीटीएच प्लेटफॉर्म में अपने आपको फ्री नहीं करना है तो डीडी फ्री डिश से भी छोड़कर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों इस पर जो है स्टे लगाने की बात चल रही है इस नए रूल्स पर, और ये कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट की ओर से जो फैसला आएगा दोस्तों उसके बाद ही जो है सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि अब डीडी फ्री डिश के हित में फैसला आएगा या फिर प्राइवेट डीटीएच के हित में, या एनटीओ के जो भी ट्राई का फैसला लिया गया। आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं उसको लेकर, या आपको क्या लगता है जो फैसला हमारे लिए लागू होने वाला है ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं आप। नमस्कार।